के कोकरनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान, हेलीकॉप्टर के जरिए भी खोजबीन जारी। सोपोर में जेआई नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। झालोरा में भी जेआई से जुड़े घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई है। अलगाववादी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कई तरह से कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में हुआ महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। जम्मू में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान, लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का किया दावा। कहा, बडगाम और नगरोटा दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। तरुण चुग ने उमर सरकार पर उठाए सवाल। उमर सरकार को हर मोर्चे में बताया नाकाम। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी बीजेपी पर साधा उन्होंने निशाना। कहा, उपराज्यपाल और बीजेपी नेताओं के सांठगांठ से लोग परेशान। डिप्टी सीएम ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर दोहरा मापदंड अपनाने का लगाया इल्जाम। कहा, पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी एक गुप्त गठबंधन। स्टेटहुड को लेकर बोले डिप्टी सीएम, पीएम मोदी को राज्य का दर्जा बहाल करने के वादा पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना यतूर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को पिछले 10 सालों की अपनी नाकामियों पर जवाब देना चाहिए। श्रीनगर में जीएमसी स्पोर्ट्स के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना यतूर रही मौजूद। बीजेपी वरिष्ठ नेता दरख्शान द्राबी ने उमर सरकार पर बोला हमला। उमर सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती विधानसभा सत्र में पेश करेंगे जम्मू और कश्मीर भूमि अधिकार और अधिनियमितीकरण विधेयक। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा, बीजेपी आगामी विधानसभा सत्र में आरक्षण बिल और दैनिक वेतनभोगी बिल पर एनसी सरकार से जवाबदेही मांग करेगी। शौकत मीर ने कहा कि विधानसभा में बिलों की संख्या स्पीकर पर निर्भर है। आरक्षण बिल की रिपोर्ट कानून विभाग में है और महबूबा मुफ्ती के जमीन बिल को सिर्फ राजनीति बताया। बडगाम उपचुनाव की तैयारी को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नरबाल में बैठक हुई। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बलियासा में आम आदमी पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। महराज मलिक की रिहाई की मांग की गई। अपनी पार्टी ने नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने का लिया फैसला। अल्ताफ बुखारी ने उमर सरकार और पीडीपी पर किया कटाक्ष। पीडीपी नेता ने इकबाल तुरब्बू का बयान। कहा, पार्टी अगले विधानसभा सत्र में लोगों के मुद्दों जैसे भूमि अधिकार, आरक्षण सुधार और दैनिक वेतनभोगियों के बिल लाएगी। बिश्ना में 2 दिन की भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद। किसानों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजे की मांग की। पुलवामा के कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों की मनमानी से सेब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा। फल उत्पादक संघ ने जताई चिंता। सांबा पुलिस का एक्शन। राजपुरा पुलिस ने 2 वाहनों से 12 क्विंटल से भारित नकली पनीर जब्त कर खाद्य विभाग को सौंपा। क्राइम ब्रांच ने अवंतीपुरा के नया पट्टन में की छापेमारी। शकील अहमद बकरो के घर छापेमारी कर धोखाधड़ी मामले में जरूरी दस्तावेज किए जब्त। श्रीनगर के रेजन 1 इलाके में भयानक आग लगी। फायर और वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। त्योहारों से पहले निरीक्षण अभियान। रियासी प्रशासन ने मिठाइयों की क्वालिटी, रेट लिस्ट और अतिक्रमण को लेकर बाजारों में सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। पापोर में बारिश से इस साल केसर की फसल में बढ़ोतरी की उम्मीद। कटाई 25 अक्टूबर से होगी शुरू। पुलवामा के किसानों की बढ़ी चिंता। सेब की बागों में जलवायु परिवर्तन से किसानों की बढ़ी चिंता। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में आईएसपीआरएस का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू मुख्य अतिथि रहे। अवंतीपुरा पुलिस ने सिम विक्रेताओं की जांच अभियान शुरू किया। जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। बडगाम में व्हील चेयर क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन। दिव्यांग खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाकर लोगों को दी प्रेरणा। राजौरी में कृषि विभाग के तहत किसान मेला आयोजित। किसानों को नई कृषि तकनीक की दी गई जानकारी। बांडीपुरा के सादरकोट बाल में 11 साल से अधूरा स्वास्थ्य केंद्र। स्थानीय लोगों ने तुरंत पूरा करने की मांग की। मेडर के कसाब में ट्रैक्टर हादसे का शिकार। हादसे में 4 लोग हुए घायल।
कुलगाम में शिक्षा मंत्री सकीना यतुल ने गिनाई उमर सरकार की उपलब्धियां। कहा, उमर सरकार जनता के मुद्दों और किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म। बांडीपुरा के सुंबल डिग्री कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी करने वाले के ट्रेनियों को दिया गया सम्मानित। उपायुक्त बांडीपुरा ने लोगों से कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाने पर दिया जोर। आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रामबन पुलिस का अभियान। यूएपीए के तहत घुसपैठियों से संबंधित 6 कनाल से ज्यादा भूमि की गई कुर्क। बांडीपुरा के अष्टांगो और अलोसा के बीच मोटरसाइकिल हादसे में 19 साल के नौजवान की मौत। मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा युवक घायल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का बयान। कहा, बडगाम और नगरोटा सीट पर पार्टी जल्द करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। आरएसपुरा में बीएसपी ने किया संस्थापक कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नितिन सिंह ने दी श्रद्धांजलि। मेंढर में राजकीय डिग्री कॉलेज में बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। विजेता खिलाड़ियों को कॉलेज प्रशासन ने किया सम्मानित। शोपियां के ग्रामीण युवाओं में बढ़ रहा मार्शल आर्ट्स का क्रेज। वुशु चैंपियनशिप संगठन ने आयोजित किया सम्मान समारोह। रियासी में जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन। 50 खिलाड़ियों ने दम दिखाया और विजेताओं को किया गया सम्मानित। सांबा में वक्फ बोर्ड का पहला जिला कार्यालय शुरू। डॉक्टर दरख्शान रावी ने किया उद्घाटन। पुंछ में 20 साल बाद गीता भवन का प्राचीन अखाड़ा और जिम्नेजियम फिर से शुरू किया गया। सनातन धर्म सभा के प्रधान ने किया उद्घाटन। गुलबर्ग में बाइकिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 10 से 12 अक्टूबर तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन डाउनहिल बाइकिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। कांग्रेस ने फिर से भूख हड़ताल शुरू करने का किया फैसला। अभियान का नाम हमारी रियासत हमारा हक, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले को किया सम्मानित। राकेश कुमार और अन्य खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर अहमदपुरा पटन में जागरूकता कार्यक्रम। क्लासिक पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुंछ में सनातन धर्म सभा द्वारा यज्ञ का किया गया आयोजन। आपदाओं और अकाल मृत्यु से शांति के लिए यज्ञ और महामृत्युंजय जप का आयोजन। जम्मू कश्मीर में आईपीएस अधिकारियों का तबादला। आईपीएस और जेकेपीएस अधिकारियों का फेरबदल। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। बडगाम पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं का किया विशेष निरीक्षण। मोबाइल संचार सेवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का मकसद। विधायक बलदेव राज शर्मा ने नई स्कूल बिल्डिंगों का किया इफ्तिताह। बड़ी संख्या में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। शोपियां की चोटीपुरा में मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। गुलमर्ग के मागाम व्यापारी केंद्र में हड़ताल। सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। रियासी में पुलिस शहीद स्मृति नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने लिया हिस्सा। चातुर का श्रीनगर पुलिस थाना का शैक्षिक द्वारा पुलिस थानों की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। राजौरी में स्थानीय परंपरा के साथ घास कटाई। ढोल और बाजों के साथ निभाई गई परंपरा। डोडा किश्तवाड़ में 3 दिन बाद बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम हुआ साफ। यातायात फिर से शुरू। स्कूल भी खुले। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने जमीन धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली। श्रीनगर में कई घरों में ली गई तलाशी। पुलवामा एसएसपी पीडी नेत्या को जम्मू कश्मीर कैडर से किया गया मुक्त। 8 अक्टूबर से राजस्थान कैडर में हुई शामिल। पुंछ में श्रद्धा और सम्मान से मनाया गया श्री गुरु रामदास का प्रकाश उत्सव। गुरुद्वारा महंत साहिब में रात्रि दीवान सजाए गए और लंगर का किया गया आयोजन। लेह में भूकंप के झटके 4.3 रही तीव्रता। करगिल में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3O का शुभारंभ। युवाओं में तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना अभियान का मकसद। कठुआ में करवा चौथ के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक। बाजार में मेहंदी लगवाने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। करवा चौथ को लेकर बेचना के बाजारों में खरीदारी तेज। पारंपरिक वस्तुओं और सजावट की रौनक बढ़ी। जम्मू के बाजारों में करवा चौथ की तैयारी के चलते भारी भीड़। बाजार में खरीदारी का दिख रहा उत्साह। उधमपुर में करवा चौथ की तैयारियों के बीच बाजारों में रौनक। बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रही महिलाएं। पुंछ के बाजारों में करवा चौथ की धूम। व्रत के सामान की खरीदारी में जुटी सुहागिन।
करवा चौथ को लेकर महिलाओं में उत्साह, शिमला के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। सोलन में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत को लेकर तैयारियां पूरी की। पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाता है व्रत। कुल्लू में करवा चौथ के लिए सुहागिनों ने जमकर की खरीदारी। हाथों में मेहंदी लगाने के लिए बड़ी संख्या में बाजार पहुंची थी महिलाएं। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर छोड़ सकते हैं मंत्री का पद। शिमला में रोहित ठाकुर ने कहा कि पार्टी हाईकमान अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देता है तो वो इसके लिए तैयार है। हिमाचल में तय समय के बजाय देरी से हो सकते हैं पंचायत चुनाव। सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया आदेश। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस सरकार पंचायती राज चुनावों से दिखाई दे रहे भागती। मंडी में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल की 2-2। कहा एसपीयू से छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो सीएम सुक्खू और उनके मंत्रियों के मंडी में घुसने पर लगाएंगे रोक। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के सांसद अनुराग ठाकुर पर किए जुबानी हमले के बाद कांग्रेस भी आक्रामक। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा सीएम ने पहले ही कहा था कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है। सोलन में कांग्रेस का वोट चोर गलती छोड़ हस्ताक्षर अभियान जारी। हिमाचल से 1 लाख हस्ताक्षरों का लक्ष्य। कांग्रेस सचिव पंडित चौधरी ने दी जानकारी। बिलासपुर के स्वारघाट की मतनोह मछेड़ सड़क पर तेंदुए के घूमने का वीडियो आया सामने। बिलासपुर के भल्लू गांव में हुई बहस दुर्घटना की एडीसी की अध्यक्षता में जांच के आदेश। धर्मशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। एनएसयूआई के खिलाफ की नारेबाजी। एक्शन मोड में नूरपुर पुलिस। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सोलन में आरबीआई का कैश निकासी सीमा 10,000 करने का आदेश बना परेशानी का सबब। त्योहारी सीजन में 10,000 कैश की सीमा से लोग परेशान। हमीरपुर में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर माय भारत के तहत होगा विकसित भारत पदयात्राओं का आयोजन। धर्मशाला की अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में सिविल सेवा परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश प्रक्रिया की गई शुरू। चयनित विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग के साथ 4,000 रुपए महीने का वजीफा दिया जाएगा। नाहन में पोषण माह के तहत आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य महोत्सव का समापन। प्रदर्शनी के जरिए महिलाओं को स्वस्थ पोषण के बारे में किया गया जागरूक। नाहन में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3O का शुभारंभ। डीसी ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। नाहन में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा आम लोगों पर दर्ज किया जा रहा है संगीन मुकदमे। सोलन में त्योहारों के सीजन में बाजार की रौनक। मौसम पर बौरखंगली मार। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक अचानक हुई बारिश ने बिक्री पर डाला असर। धर्मशाला में कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में शुरू हुई 2 दिवसीय फ्लैट लिस्ट प्रदर्शनी। धौलाधार पैक्स 2025 है प्रदर्शनी की थीम। मंडी में शहरी मंच से स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर मदन कुमार ने दिखाई हरी झंडी। मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्लुएंसर मीट का किया जाएगा आयोजन। 15 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा आयोजन। हिमाचल में विकास के मॉडल में परिवर्तन करेगी सरकार। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दी जानकारी। सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने आज से 8 दिसंबर तक तंबाकू की फ्री यूथ कैंपेन किया शुरू। 60 दिनों के लिए इस अभियान में युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। ऊना में किसानों की आर्थिक स्थिति पर मुआवजा और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की मांग। किसान योद्धा सरदार सूरका सिंह समिति ने सरकार से की मांग। सोलन में पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की बैठक। सरकार से पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों का तुरंत समाधान करने की मांग। हमीरपुर में राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज में विदेशी भर्ती अभियान और रोजगार मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने किया शुभारंभ।